बिहार में एनडीए का सीक्रेट गेम प्लान तैयार हो चुका है। तो क्या इस गेम प्लान से चिराग पासवान और जीतन मांझी अब भी अनजान है? क्या चल रहा है गठबंधन के भीतर का खेला? इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। वैसे उड़ती चिड़िया के पर गिनना और भाजपा की चाल समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। जल्द ही तारीखों के ऐलान की भी संभावना है। उससे पहले पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी ने दूध और मखाना की सियासी खीर पका ली है। दरअसल जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, भाजपा की चालें सिर्फ जीत के लिए चली जाती हैं। रणनीति ऐसी बनाई जाती है जिसे देखकर विपक्षी भी हैरान परेशान हो जाते हैं। आपको बता दें, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा और सीएम नीतीश की अगुवाई वाले जेडीयू के साथ एनडीए के सहयोगियों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मेन एजेंडा है एकता का संदेश देना, राज्य और केंद्र में डबल इंजन सरकार देना और एनडीए सरकारों के फायदे को जनता तक पहुंचाना। और इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। एनडीए के नेता विकास और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का दावा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष जातिगत समीकरणों को भुनाने की कोशिश में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां भी जल्द शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खबरों की माने तो पता चलता है कि फरवरी माह से अब तक बिहार के कई अलग अलग जिलों में करीब 60 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की बैठकें की हैं। राज्य में एक भाजपा नेता ने बताते हुए कहा है कि एनडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा। हमारी सीट बंटवारे की बातचीत अभी शुरू होनी है, लेकिन हमारे अभियान साथ में पहले ही एकजुट होकर शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने से खबर तो ये भी है कि एनडीए खेमे ने महीनों तक बैठकें की, रणनीति बनाई और सारे समीकरणों को समझा और उसके बाद चुनाव लड़ने की तैयारी की है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक का कहना है, हम महागठबंधन से ज्यादा एकजुट हैं, मजबूत हैं। हमेशा चुनाव के लिए हम तैयार रहते हैं क्योंकि हमने जमीन पर काम किया है। एनडीए खेमे का दावा है कि उनके पास यादव समाज के 16 चेहरे हैं। इनमें से कुछ पूर्व सांसद हैं, कुछ वर्तमान में मंत्री भी हैं, जिनमें राम कृपाल यादव, विजेंद्र यादव जैसे दिग्गज नाम भी शामिल है। इधर आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को प्रमुखता से प्रचारित किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाने के दावे किए जा रहे हैं। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हमारा गठबंधन स्पष्ट है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव में एकजुट एनडीए अपने संसाधनों को प्रचार के लिए जुटाएगा और जनता तक पहुंचाएगा। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि भाजपा और जेडीयू ने पीएम मोदी समेत अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान की कमान सौंपने की योजना बना ली है। अब इस पूरी खबर पर गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा इस समय जेडीयू को पूरी तरह से साथ लेकर चल रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा कहीं न कहीं सीनियरिटी को साइड लाइन नहीं कर सकती, अनुभव और योग्यता को साथ रखना चाहती है। और इस समय बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं और ना ही पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी किसी की इससे ज्यादा है। इसके अलावा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ये भी जानता है कि लालू और महागठबंधन के वोट बैंक को कैसे तोड़ना है। ये बात नीतीश के अलावा और कोई नहीं जानता। आज भी नीतीश का दबदबा है, जनता में लोकप्रिय हैं, भले ही उनकी सेहत को लेकर विपक्षी हमलावर क्यों ना हो। इधर मखाना बोर्ड की स्थापना को एनडीए ने बड़ा कदम बताया है। मखाना उत्पादन में अग्रणी उत्तर बिहार की दलित और पिछड़ी वर्ग की महिलाएं इस पहल से सीधे सीधे लाभ उठा रही हैं। कुल मिलाकर मोदी नीतीश की जोड़ी ने बाकी मुद्दों के अलावा यादव के दूध और मखाने की खीर का नया सियासी कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये तय हो चुका है कि एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा और प्रचार की कमान हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सौंपी जाएगी। यानी बैटिंग सीएम नीतीश कुमार करेंगे और बिहार की एक एक सीट पर फील्डिंग पीएम मोदी संभालेंगे। पीएम मोदी की विदेश यात्रा से लौटने के बाद बिहार पर केंद्रीय अभियान शुरू किया जाएगा।
लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि गेम प्लान के अलावा क्या भाजपा कोई और मास्टर प्लान लेकर आती है या नहीं। तो कुल मिलाकर बीजेपी और सहयोगी दलों की जो स्थिति वर्तमान में सामने आ रही है वो महागठबंधन से ज्यादा एकजुट नजर आ रही है, जबकि इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी अभी अपनी स्थिति ही क्लियर नहीं कर पाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।